Hello dear students, I am Mohan Pachori from SB Pachori Public School, Parkham, Phare, Mathura. प्यारे बच्चों, today we are going to learn use of some important prepositions. आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन का प्रयोग करने जा रहे हैं। देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इन। इन मीन्स होता है में या अंदर, और इसी के साथ एक और आता है एट। इन तथा एट का प्रयोग देखते हैं। तो इन जो है वो बड़े स्थानों से पहले प्रयुक्त होता है, जैसे आई अभी देखते हैं, और एट जो है वो छोटे स्थानों से पहले प्रयुक्त होता है। इन बड़े स्थानों से पहले, एट छोटे स्थानों से पहले, दोनों का अर्थ होता है में या अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव फरे मथुरा। मथुरा बड़ा स्थान है, फरे छोटा स्थान है, तो यहाँ पर हम फरे से पहले लिखेंगे एट का प्रयोग। तो आई लिव एट फरे, और मथुरा से पहले लिखेंगे इन, क्योंकि मथुरा बड़ा है। नाउ वी टेक सेकंड पॉइंट, इन एंड इनटू। इन माने भी अंदर या में होता है, और इनटू मीन्स भी यही होता है, अंदर या में। लेकिन इन सोच स्टेबिलिटी, अर्थात इन स्थिरता दिखाता है, वाइल इनटू सोच मोशन, जबकि इनटू गतिशीलता दिखाता है। उदाहरण देखते हैं हम। द बुक्स आर ब्लैंक स्पेस, खाली जगह दी गई है, द कबर्ड अलमारी। तो यहाँ पर पुस्तकें अलमारी में हैं, तो ये स्थिर है, कोई मूवमेंट नहीं है, हलचल नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर देंगे हम इन। द बुक्स आर इन द कबर्ड। इसी तरह से द कार फेल, कार गिर गई, खाली जगह द रिवर, नदी में। लेकिन जब नदी में वो गिरेगी, ऊपर से नीचे तक जाएगी, तो एक मोशन होगा, एक गति होगी, गतिशीलता होगी, तो इसलिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। द कार फेल इनटू द रिवर। इन द सेम वे थर्ड पॉइंट इज ऑन तथा अपॉन। ऑन सोच स्टेबिलिटी, वाइल अपॉन सोच गतिशीलता यानी मोशन। ऑन स्थिरता दिखाता है, अपॉन गतिशीलता दिखाता है। ऑन मीन्स होता है ऊपर या के ऊपर या पर। इसी तरह अपॉन मीन्स भी पर, ऊपर या के ऊपर, इस तरह से। तो यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। माई पेन इज, मेरी कलम है, द टेबल मेज पर। तो मेज पर एकदम स्थिर रखी हुई है, कोई मूवमेंट या गति नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। तो माई पेन इज ऑन द टेबल। इसी तरह द डॉग जंप्ड, कुत्ता कूद गया, द टेबल मेज पर। लेकिन जब वो नीचे से ऊपर कूदेगा, एक स्थान से टेबल पर पहुंचेगा, तो एक गति होगी, मूवमेंट होगा, इसलिए यहाँ पर हम इस अपॉन का प्रयोग करेंगे। द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, ऑन और ओवर। दोनों का मीन्स ऊपर होता है, के ऊपर होता है या पर होता है। लेकिन अगर कोई चीज़ टच करते हुए, छूते, स्पर्श करते हुए ऊपर रखी है, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जबकि कोई चीज़ बिना छुए ऊपर होती है, बिना स्पर्श किए ऊपर होती है, वहाँ हम ओवर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कॉट इज, चारपाई है, ब्लैंक स्पेस खाली जगह, द रूफ छत के ऊपर। तो यहाँ पर छत के ऊपर रखी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कर देंगे हम ऑन। द कॉट इज ऑन दी रूफ। सेकंड सेंटेंस, द फैन इज रनिंग मूविंग, पंखा चल रहा है, माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। यहाँ पर मेरे सिर के ऊपर अवश्य है, लेकिन मेरे सिर को टच नहीं कर रहा, छू नहीं रहा, लेकिन है लंबवत एकदम ऊपर, तो यहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करेंगे। द फैन इज रनिंग ओवर माई हेड। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन के बीच, अमंग माने भी के बीच, अर्थात बिटवीन दो के बीच के लिए प्रयुक्त होता है वाइल, जबकि अमंग दो से अधिक के बीच प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दीज मैंगोज, इन आमों को बांट दो, राम एंड श्याम, राम और श्याम, ये दो जने हैं, राम एंड श्याम, या ऐसे भी हो सकता था द टू बॉयज, दो लड़कों के बीच। तो यहाँ पर दो के बीच की बात आ रही है, राम एंड श्याम, तो यहाँ पर उपयोग यूज करेंगे हम बिटवीन का। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग, डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, डिस्ट्रीब्यूट दीज पेन्स इन, कलमों को बांट दो, खाली जगह ऑल द स्टूडेंट्स, सारे विद्यार्थियों के बीच।
लेकिन ये सारे विद्यार्थियों का मतलब या तो 2 की संख्या दी गई होती, या जैसे ऊपर राम एंड श्याम 2 लोगों का मेंशन यानी उल्लेख किया गया होता तो हम बिटवीन लगाते, लेकिन ऑल द स्टूडेंट्स इट मीन्स ये 2 से अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम अमोंग का। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट दी पेन्स अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स। इसी तरह से सिंस एंड फॉर। सिंस निश्चित समय को यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है, वाइल फॉर अनिश्चित समय को मीन्स पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है। सिंस निश्चित समय से पहले प्रयुक्त होता है, टेंसों में भी पढ़ा है हमने, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं, और फॉर जो है वो अनिश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ बीन स्टडिंग, वो अध्ययन कर रहा है 4 o'clock। 4 o'clock बच्चों ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे सिंस का। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ बीन स्लीपिंग, वह सो रही है, खाली जगह 4 hours 4 घंटे से। 4 hours अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, पता नहीं कब शुरू हुआ और कब समापन होने वाला है, तो ये इसके लिए हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर फॉर। तो ये हमारा सेंटेंस बनता है शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 hours। अभी इसके अलावा कुछ और प्रीपोजिशंस भी हैं, जैसे दिनों का नाम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से वहाँ पर उससे पहले ऑन का प्रयोग होता है। दिनों के नाम से पहले, वारों के नाम से पहले ऑन का प्रयोग हुआ। जैसे ऑन संडे, मैं इतवार को आगरा जाऊंगा तो आई शैल गो टू आगरा ऑन संडे। इसी प्रकार बजे से पहले एट का प्रयोग होता है, जैसे एट 5 PM शाम के 5 बजे। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर कि आई विल कम हियर एट 5 PM, मैं यहाँ पर 5 बजे शाम को आऊँगा। महीनों एवं वर्षों से पहले, महीनों एवं वर्षों से पहले इन का प्रयोग होता है, इन। जैसे इन जनवरी, जनवरी में, इन 2020 यानी 2020 सन 2020 में। बच्चों इस तरह से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ा, इन्हें हम सभी याद करेंगे और चेक कराएंगे। धन्यवाद।